हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और घर के कुछ काम मैंने कर दिए। वीडियो अपलोड किया था सुबह, तो इसी की वजह से मैं सुबह से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरा वीडियो डल रहा था। और फिर थोड़ा सा होता है फ़ोन में, अगर मैं वीडियो बनाने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि फिर इतनी जल्दी से नहीं डल पाती, तो मैंने इसलिए वीडियो वगैरह डाला। फिर उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग्स मतलब वीडियो बनाना शुरू किया है और बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं। सिंक बिल्कुल साफ़ है, आप देख सकते हो। सिंक भी साफ़ कर दी है, बर्तन इधर मैंने साफ़ कर दिए हैं। और इधर अभी कुकर ले लिया है। और मैंने रात ना राजमा भिगोए थे क्योंकि हमारी गुड़िया रानी का कई दिन से मन हो रहा है कि मुझे राजमा चावल खाने हैं, तो मैंने ये राजमा भिगो दिए थे। और अभी मैं इनको ना कुकर में डालूंगी, कुकर में डाल करके और इनको बॉईल करने के लिए रख दूंगी। तो अभी मैं ये वाला काम करूंगी, खाने की तैयारी भी चलती रहेगी, साथ में मेरा काम भी चलता रहेगा। अभी मुझे लगानी है झाड़ू और पोछा लगाना है। बाकी मैंने डस्टिंग वगैरह यहाँ से कर दी है, ये साफ़ कर दिया है, उधर भी साफ़ कर आई हूँ। सारा काम मैंने ये कर लिया है अपना, सिर्फ मुझे झाड़ू लगानी रह गई है। और थोड़ा सा बचा हुआ है घेवर, ये घेवर खाऊंगी, आप भी खा लो। बस यही बचा है, ख़त्म हो गया था वो। तो अभी पहले इस काम को कर लेती हूँ। मैंने सोचा कि चलो आपसे बातें कर लेते हैं, वीडियो शुरू कर लेते हैं और वीडियो बना लेते हैं क्योंकि सुबह से ही शुरू कर लेते हैं। तो अभी ये वाला काम मेरा हो गया है। धूप निकल रही है, हवा चल रही है, अभी बरसात नहीं आ रही है, लेकिन बरसात किसी भी टाइम आ सकती है। कल भी आई थी, एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन बरसात नहीं आ रही हो। कपड़े मैंने शाम में धुल करके सुखा दिए थे, सारे कपड़े सूखे हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, उधर की साइड आप देख सकते हो सारे कपड़े सूखे हुए हैं। इन कपड़ों को सबको उतारूंगी, इनकी तय करनी है मुझे। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी हवा और लग जाए और अच्छे से कपड़े सूख गए हैं क्योंकि बरसात में ना कपड़ा सुखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने शाम धुल दिए थे। मैंने कहा सुबह को पता नहीं लाइट ना आए या फिर मौसम ख़राब हो जाए, कोई पता नहीं। मैंने कहा अभी टाइम है, अभी कर लेते हैं वाला काम। तो रात मैंने ये काम किया है और अभी मैं अपने काम को जो सुबह वाला है उसको करती हूँ। और सबसे पहले मैं करती हूँ अपना जो मेरे ये राजमा है ना, इनको मैं इसमें डालती हूँ। जो हमारा ये है कुकर है, इसमें डालती हूँ। और हमारे हिसाब से ना कुकर काफ़ी बड़ा है और मैं ना इसी चीज़ को नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ना मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं एक कुकर छोटा ले लूँ, एक कुकर छोटा ले लूँ, लेकिन मजाल है जो मेरा कुकर छोटा आ जाए। पता नहीं, सारी चीज़ें आ जाती हैं, कुकर ही रह जाता है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं और अब ना स्टील वाला कुकर लूँगी क्योंकि स्टील वाले ही चल रहे हैं। क्योंकि बोलते हैं ना ये वाले कुकर ना, इनमें हमें खाना वगैरह नहीं बनाना चाहिए। देखो सारी चीज़ें तो एक साथ नहीं कर सकते हैं हम कि हम सारी चीज़ें एक साथ ही बदल लें, लेकिन धीरे धीरे करके कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी अपनी इन सब चीज़ों को बदल दूँ, है ना। सही है, जब चीज़ें ये हमारे लिए हानिकारक हैं तो फिर क्यों ही वो करना। तो देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ मैं लाने का। अभी मैंने इसमें राजमा डाल दिए हैं और पानी डाल दिया है और मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक भी डालूंगी, सही रहता है। नमक डालने से बॉईल करते हैं ना तो इसमें अंदर तक नमक बैठ जाता है। और लाइट तो आ नहीं रही है तो मैं गैस पर ही रख दूँगी, मैं गैस को जलाऊंगी क्योंकि हमारा लाइटर है ना वो प्रॉब्लम कर रहा है। अभी देखते हैं कितनी देर में, चलो जल तो गया। तो धूप में रखने का सोच रही हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि धूप में रख दो, लेकिन धूप ही नहीं निकल रही है तो कहाँ से रख दूँ, है ना। तो अभी मैंने ये रख दिया है और इसका ढक्कन भी लगा लेते हैं फटाफट से कुकर का और फिर करते हैं अपना बाकी का काम। लो मेरा तो ढक्कन ही गिर गया इसका, पहले इसको ही लगा लूँ क्योंकि सही नहीं लगेगा ना तो फिर सीटी नहीं आएगी। इसको लगा, चलो लगा तो दिया, लगा तो दिया। अब देखते हैं सीटी आती है या नहीं आती है, वो भी देखते हैं। और आज बनाएंगे हम राजमा के साथ चावल, चावल बनाएंगे राजमा के साथ। आज का हमारा यही रहेगा खाने का, राजमा चावल। चावल मैंने भिगोए नहीं है, आज मैं दूसरे वाले चावल बना करके देखूंगी। जो मेरे चावल रखे हुए हैं उनको, ये थोड़ा सा घेवर है, सोच रही हूँ मैं खा ही लेती हूँ। इसको ख़त्म करती हूँ, कटोरी साफ़ हो जाएगी तो सही रहेगा। अरे आ गए हैं हम घेवर लेकर के, आप भी खा लो। मुझे वैसे ना ज़्यादा पसंद नहीं है घेवर, जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि बहुत ज़्यादा पसंद, वो वाली चीज़ नहीं है।
मुझे और मिठाइयाँ ज़्यादा पसंद हैं, जैसे कि मैंने पहले कई बार बताया है, काले रसगुल्ले और क्या है पसंद, रसमलाई भी और मिल्क केक भी। लेकिन मुझे घेवर ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर खा लेती हूँ। मीठा खाने का मन होता है फिर खा लेती हूँ। तो खा लो आप सब भी, मैं भी खा लेती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। तो अभी आ गई हूँ मैं इस वाले रूम में और सुबह के काम हो गए हैं शुरू। अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले लगाऊंगी झाड़ू। और अनुष्का से मैं बातें कर रही थी, यहाँ पर अनुष्का से कुछ बातें चल रही थी। मैं जैसे होता है आपस में सुबह सुबह कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, तो मैं उससे कह रही थी, मैंने कहा आप इधर से हटो, पहले मैं यहाँ से ना इसकी डस्टिंग कर लूँ, जो हमारा बेड है इसकी डस्टिंग कर लूँ, इसकी चादर बिछा दूँ, इसे सही कर दूँ। तो यही बातें चल रही थी। और यहाँ पर चारपाई के नीचे उसका ना जो क्या बोलते हैं वर्जिश करने वाला सामान है वो रखा हुआ है, तो उसको वहाँ से उसको हटाना डेली डेली, फिर उधर से फिर झाड़ू लगाना, ये चीज़ें फिर थोड़ा सा होता है कि हाँ एक ना जगह हो इनके रखने की तो सही रहता है। और इतनी अलमारी वगैरह घर में है नहीं, एक ही अलमारी। और सामान का तो आप समझ ही सकते हो कि सामान ना कोई भी जगह कितनी भी हो, लेकिन सामान हर जगह मिल जाएगा। पता नहीं कहाँ से इतना सामान आ जाता है कि बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है, तो कोई भी जगह खाली नहीं मिल सकती, चाहे वो बेड है, अलमारी है, या फिर कोई भी घर का कोना है। तो फिर मैंने यहीं पर रख दिया था, क्योंकि इसी रूम में वो करती है, तो मैंने कहा चलो इसी में रखा रहने देते हैं, कोई बात नहीं, इधर से ही अपना वो ले लेगी और कर लेगी। अभी मैंने झाड़ू इस वाले रूम में लगा दी है, सारी चीज़ों को हटा करके अच्छे से डस्टिंग कर दी है। ये वाला मेरा काम हो गया है इधर का ख़त्म। और फिर आ गई हूँ मैं इस वाले रूम में। अभी मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ इस वाले रूम में। और यहाँ पर सबसे पहले आज मैंने सोचा है कि ये जो चीनी का हमारा कट्टा रखा हुआ है ना, इसमें से चीनी निकाल करके जो हमारे डब्बे हैं इनमें रखूँगी, क्योंकि ना अभी जो पहले चीनी थी वो हो गई है ख़त्म। और ये जो कट्टा था चीनी का, ये मैंने ऐसे ही रख दिया था यहीं पर। तो सबसे पहले मैं इसी को चीनी को निकालूँगी। और अभी यहाँ पर जो इसका धागा होता है उसको मैं कट कर रही थी। वैसे तो ना इसको खोल भी लेते हैं, लेकिन मुझसे खुलता नहीं है, कभी कभी खुल जाता है और कभी कभी तो इतनी दिक्कत हो जाती है खुलता ही नहीं। और जैसे ही मैंने ये कट्टा खोला चीनी का, इसमें इतनी चींटियाँ थी, यानी कि थोड़ी सी चींटियाँ इसमें चली गई थी। देखो पूरा कट्टा बंद था, जबकि ये खुला भी नहीं था, फिर भी इसमें चींटियाँ चली गई हैं। और चींटियाँ भी ना वो नहीं हैं जो बड़ी वाली होती हैं ना, वो चींटियाँ नहीं हैं, बहुत छोटी छोटी वाली चींटी जो होती है ना वो वाली चींटी हैं। और वो अगर एक बार अंदर चली जाए ना तो वो बाहर नहीं निकलती हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैंने उसमें से निकालने की कोशिश की, और इतना मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं ना इसके पास ही बैठी रहूँ और काफ़ी देर तक मैं इनको निकालती रहूँ। तो मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ पर मुझे दिखाई दे रही थी ना वो वाली मैंने वहाँ से चीनी ही निकाल ली है, चीनी हटा ली है। तो कुछ तो इसमें आ गई थी और कुछ एक आधा रह गई थी, तो उसको मैं हाथ से कर रही थी, क्योंकि ना ये वाली चींटी बहुत परेशान कर देती हैं। फिर जैसे कि हम दूध वगैरह में चीनी डालते हैं ना, तो उसमें चींटियाँ हो जाती हैं, तो इसलिए फिर मैंने ऐसे ही कर लिया है। और ये वाले 2 डब्बे हैं, ये शायद 15-15 किलो के हैं। तो इसमें पहले मैं चीनी भरूंगी इनमें दोनों में। लेकिन ना इसमें एक बात रहती है, जो ये डब्बे होते हैं कि इनमें चींटियाँ नहीं जाती हैं। ढक्कन को अच्छे से लगा दो तो फिर चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। तो इसलिए मैं इन डब्बों में ही करके रखती हूँ, जो भी चीनी होती है ना इन डब्बों में ही करके मैं रख देती हूँ चीनी को। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले एक डब्बा पहले उसको साफ़ किया है अच्छे से कपड़े से, क्योंकि ना जो उसमें पहली चीनी थी थोड़ी बहुत लगी हुई रह गई थी, वो मैंने साफ़ कर ली है। और उसके बाद जो अभी फ़िलहाल चीनी है उसको मैं इसमें खाली करके और इसमें रख दूँगी। तो आज मैं करूँगी ये वाला काम ख़त्म। और इसका ढक्कन ना मैं पूरी ही ताकत से अच्छे से लगा रही थी कि ना ये अच्छे से लग जाए और इसमें कोई भी वो ना रहे, मतलब कि इसमें जगह ना रहे, जिससे कि फिर इसमें चींटियाँ चली जाएं। तो अभी मैंने एक डब्बा भर दिया है, और मुझे इतना तो पता है कि इसमें कितने डब्बे भरे जाएंगे, कितनी चीनी है, क्योंकि पहले 1-2 बार मैंने ये मतलब कि डब्बे भर लिए हैं। तो मुझे पता है ये दोनों डब्बे भर जाएंगे जो मेरे 15-15 किलो के हैं, और फिर मेरे 10-10 किलो के और भी डब्बे हैं।
तो वो भी इसमें भर जाएंगे, जो कि मैंने ले लिए हैं और उनको भी साफ़ कर लिया है। वो चीनी के ही है, चीनी की ही वजह से मैंने मंगाए थे। सोच तो मैं इतना ही बड़ा एक डब्बा रही थी जितने ये हैं, लेकिन ऐसे तो मुझे नहीं मिले, फिर मैंने वो ही मंगवा लिए थे अनुष्का के पापा जी से। तो अभी मैंने ये चीनी ना इन डब्बों में भी डाल दी है, पूरी इसमें डाल दी। और मैं ये देख रही थी कि इनको रखूँ कहाँ। सही बताऊँ, रखने का भी जगह नहीं मिल रही है, बहुत सामान हो रहा है। तो अभी मैं रखने का सोच रही थी। फिर जहाँ पर ये चीनी पहले रखी हुई थी ना, जो हमारा वो था, क्या बोलते हैं, एक पटरा है, उस पर रखी हुई थी, उसी पर फिर से मैंने इस डब्बे को रख दिया है। और पहले तो मैंने 2 डब्बे रखे, फिर मैंने एक डब्बा निकाल लिया। मैंने कहा नहीं, कहीं गिर गया ना तो डब्बा भी फूट जाएगा और चीनी भी फैल जाएगी। तो इसलिए फिर मैंने एक डब्बे को हटा लिया है और एक डब्बा ही छोड़ा है, बड़ा वाला। और वो काम ख़त्म किया, और उस काम को करते हुए मुझे हो गई है काफ़ी देर। पर ये है कि आज ये काम निपट गया, जो कि बहुत ज़रूरी था। क्योंकि देखो, ये काम भी ज़रूरी है, ये घर के छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आज यही काम ख़त्म किया, जो कि मैं कल शाम में करने का सोच रही थी। पर फिर सोचा कि नहीं, चलो सुबह में ही कर देंगे, क्योंकि झाड़ू पोछा हो जाएगा साथ में। फिर क्या होता है, जहाँ पर मीठा थोड़ा बहुत गिर जाए ना, वहाँ पर चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। अभी जैसे कि मैंने वहाँ पर वो चीनी वगैरह निकाली है, तो देखो कितनी ही हम आराम से कर लें, थोड़ी बहुत चीज़ें तो गिरती ही गिरती है। तो थोड़ी बहुत चीनी गिरी थी, उसको मैंने साफ़ कर लिया है। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ से झाड़ू भी लगा दी है, झाड़ू से मैंने साफ़ कर दिया है। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पर खाने की तैयारी शुरू की है, और खाने की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर राजमा बॉईल करूँगी, क्योंकि आज मुझे बनाना है राजमा चावल, जो कि बेटी कई दिनों से बोल रही थी। तो रात मैंने भिगो दिए थे, सोचा कि चलो पहले तो ना ये बॉईल करने के लिए रख देते हैं। और चावल का ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एकादशी को चावल नहीं बनाते हैं, तो वो चीज़ें देखनी पड़ती है, कहीं एकादशी तो नहीं है। तो सबसे पहले मैंने वो चीज़ देखी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसके बाद फिर मैंने शाम में राजमा भिगोए थे। और अभी यहाँ पर मैं साथ के साथ ना, जैसे मैंने राजमा बॉईल करने के लिए रख दिया, और साथ के साथ मैं यहाँ पर प्याज कट करने लगी हूँ। लहसुन भी कट कर लूँगी, और जो पेस्ट बनेगा वो बनाऊँगी। तो वैसे तो मैं एक साथ भी बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं बनाऊँगी दोनों को अलग अलग। पहले मैं राजमा उसको करूँगी, जो हमारा प्याज और लहसुन है, उसके बाद फिर मैं टमाटर को करूँगी। तो इन दोनों का मैं पेस्ट बनाऊँगी और फिर लगाऊँगी राजमा में तड़का। तो इनको बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब ये बॉईल हो जाएंगे, उसके बाद मैं चावल भी रख दूँगी, चावल भी साथ में बॉईल हो जाएंगे, और मेरा ये ना राजमा चावल वाला काम ख़त्म हो जाएगा। और अभी मुझे पोछा भी लगाना है, जो कि पोछा अभी नहीं लगा है। सोचा कि चलो पहले खाने की तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद में पोछा लगा लेंगे। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं वो ही काम करने लगी हूँ। और अभी यहाँ पर जो लहसुन है ना, वो ठीक है, ज़्यादा छोटा होता है ना, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये ठीक ठाक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में तो मैं थी ही, और अभी हो रही है खाने की तैयारी। तो जो मैंने लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल दिया है। पहले ऑयल गरम किया, उसके बाद उसको डाला, और ये हो गया है अभी अच्छे से ना, बहुत बढ़िया से भुन गया है। उसके बाद फिर मैं अभी डालूँगी इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ये सारी चीज़ें इसमें डालना शुरू कर दिया है। और अभी डाल दूँगी इसमें स्वाद के अनुसार नमक, जितना भी नमक हम खाते हैं। वैसे मैं कम खाती हूँ और अनुष्का थोड़ा ज़्यादा खाती है। अनुष्का के पापा जी भी थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, लेकिन सबसे कम नमक मैं ही खाती हूँ, मुझे ना ज़्यादा नमक पसंद नहीं है, और मैं इसलिए कम ही डालती हूँ। देखो क्या है कि सब्ज़ी में अगर नमक कम है तो और डल जाएगा, लेकिन ज़्यादा हो गया तो वो हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि चाहे वो चीज़ें कम रह जाएँ, लेकिन ज़्यादा ना हो, क्योंकि ना नमक ज़्यादा नहीं चलेगा, है ना, वो होता है ना, फिर वो स्वाद ही ख़राब हो जाता है। जब हम नहीं खाते हैं तो हमारा स्वाद ही ख़राब हो जाता है। अभी मैंने तड़का लगा दिया है, सब्जी बन रही है, चावल भी बन रहे हैं उधर कुकर में, ये दोनों काम मेरे चल रहे हैं। उसके बाद सोचा कि चलो मैं सलाद ही कट कर लेती हूँ, क्योंकि सलाद भी मुझे कट करनी है। और अनुष्का के पापा जी की आदत है कि वो जब भी सब्ज़ी लेकर के आते हैं ना, वो बिना कीले के नहीं आते हैं,
उनको पता नहीं क्या है, वो खीरा वगैरह ज़रूर लेकर के आते हैं सलाद के लिए। और अच्छी बात है, खीरा सलाद वगैरह ये खानी भी चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो कट कर लेते हैं, फिर ना ये सूख भी जाते हैं रखे रखे, तो इसलिए मैंने इसको कट कर लिया है। मैंने कहा मुझे तो तब भी करना है ये काम, अब भी करना है, तो क्यों ना इस काम को निपटा ही लेती हूँ। अभी जो छिलके वगैरह हैं वो मैंने एक डब्बे में डाल दिए हैं, और उसके बाद जो खीरा मैंने कट किया है उनको मैं अभी धुल करके साफ़ करके और फ्रीज में रख दूँगी, क्योंकि मैं बाहर नहीं छोड़ूंगी, अभी फ्रीज में रख दूँगी। मेरी सलाद भी कट गई है। रायते का मैंने पूछा था अनुष्का से कि रायता बनाऊँ, तो आज अनुष्का ने पता नहीं क्यों मना कर दिया, बोल रही थी कि नहीं मम्मा मुझे रायता नहीं पीना है। तो फिर मैंने रायता नहीं बनाया, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा रायता वगैरह ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। बनता है थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरे ये इच्छा नहीं है कि नहीं मुझे तो चाहिए। और लेती भी हूँ ना, तो आपने देखा भी होगा, एक छोटा सा गिलास है उसमें थोड़ा सा रायता ही मैं ले पाती हूँ, मुझसे ज़्यादा भी नहीं पिया जाता। तो अभी यहाँ पर मैंने ये जो बर्तन वगैरह टोकरे में रखे हुए थे, सोचा कि चलो, क्योंकि अभी किचन में मुझे रहना पड़ेगा। अभी यहाँ पर वो सीटी आएगी चावलों में, तो वहाँ मुझे देखना पड़ेगा, इसलिए सोचा कि चलो अभी ना यहीं पर काम कर लेते हैं। देखो काम ये भी करना है, काम घर के और भी करने हैं, सोचा कि चलो ये ही कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने बर्तन लगाना शुरू किया है। जो कप वगैरह थे वो मैंने उनके स्टैंड में लगा दिए हैं, और जो स्टील वाले बर्तन थे वो मैंने उधर लगा दिए हैं। ये वाला काम मेरा अभी ख़त्म होगा, और उसके बाद फिर वैसे तो मेरे काम ख़त्म हो गए हैं, शायद मैंने पोछा लगा लिया है, नहीं लगाया मुझे याद नहीं है। और उसके बाद थोड़ा सा जो साफ़ सफाई है यहाँ पर वो भी निपटा दूँगी, जो थोड़े बहुत बर्तन है वो भी काम ख़त्म कर दूँगी, और मेरी किचन एकदम क्लीन हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। अब मैं नहा करके आऊँगी तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि मुझे खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया है, यहाँ तक कि खाना बनाने का भी, क्योंकि अनुष्का को भूख लगती फिर मैं लेट हो जाती, इसलिए सोचा कि नहीं कोई नहीं, पहले खाने की तैयारी कर देते हैं और फिर नहा करके आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए हमारी सब्जी बन रही है, और यहाँ पर सब्जी बन रही है, उधर मेरे चावल भी बन रहे हैं, और कितनी अच्छा सा कलर आया है सब्जी का, आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया सा कलर आया है। मैंने मसाले को ना बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा था, मैंने थोड़ा दरदरा मोटा ही रखा था। और अभी यहाँ पर सब्जी बनकर तैयार है। अभी मैं इसको पलट लेती हूँ इसमें, क्योंकि इसको खाली करके और कढ़ाई को